दोपहर की बात है। हो सकता है पहले रात को मारा होगा कभी, मतलब जगमालदी ने, जो धन्यवाद है जगमालदी ने इस बात को उजागर करने में सबसे भूमिका जगमालदी जागा राम जी की। उनका ज़मीन नज़दीक है इसलिए उन्होंने वो डांग गेडी देखी, गेडी के माध्यम से ही सारा पता लगा। कट्टा तो कोई नहीं देखता, गेडी देखी जब कि लकड़ी कैसी बड़ी है, तो उस हिसाब से जगमालदी नज़दीक आए तो सिंह भी उसमें कट्टे में से बाहर दिखे। तो जगमालदी की भी भूमिका सर्वप्रथम रही। और आप सभी लोग जो बता रहे, आपका इस काम के लिए बता रहे, परमार्थी काम है, घर का काम नहीं है। वन्य जीव रक्षा करना, पर्यावरण रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, गौ की रक्षा करना, सभी जीवों की रक्षा करना। अबोध जीव, ऐसे अबोध भले ही कहें, ये अबोध नहीं है। कुछ ऐसे युग थे उसमें ये मौखिक बात किया करते थे। शास्त्र कहते हैं अपने कि गाय ने ऐसे कहा, उस फलाने जीव ने ऐसे बोला, वार्तालाप होती थी। अभी भी अपने घर के आगे दोपहर को गाय आएगी तो गाय आवाज़ निकालेगी, तो अबोध नहीं है, अपन नहीं समझ पाते हैं। वो अपनी भाषा में समझती है। अपन कहेंगे आ काली काली आ गोरी आ, तो वो समझती है। उसकी भाषा में अपन वो संकेत कर देगी कि मैं भूखी, मुझे दूध निकालो, मेरा बछड़ा मिलाओ। तो अबोध कोई जीव नहीं है, भाषा अलग है। तो उस भाषा को अपन नहीं समझ पाते हैं, अबोध नहीं है। ये सारी समझती है। उनकी लगाव क्या रहता है अपन से, मानव से उनका कितना लगाव है, इतना ही लगाव उन जीवों से अपने को होना चाहिए। और जो आप इन धर्म प्रेमी बंधुओं ने, जीव प्रेमी बंधुओं ने जो करके दिखाया, और जो शिकारियां तक कड़ी से कड़ी जोड़ के, और डिप्टी साहब ने, हमारे रेंजर साहब ने, वन विभाग के फॉरेस्ट के ऑफिसर बाड़मेर से भी यहाँ पधारे, हमारे सीआई साहब ने, वकील साहब भी यहाँ 4 दिन से लगातार आ रहे हैं। मीडिया बंधु भी, किसी का तो सुनते ही खून उबल पड़ता है कि कोई घटना हो ऐसी और आगे उजागर करें। यहाँ के धर्म के काम के लिए इनका खूब, कहीं भी जाओ आगे मीडिया में ये बात उजागर होगी तभी पता लगेगा। तो प्रचार प्रसार के लिए भी कमी नहीं रखी मीडिया वालों ने भी, और आप लोगों ने मेहनत में कमी नहीं रखी और प्रशासन का सहयोग किया, तभी ये 2 दिन में काम हो पाया। अगर अपन यहाँ पत्थर डालते, गाड़ियों में हाँ उलट करते, तो पैसेंजर तो कोई हरण मारा नहीं। ये हमेशा ही आप ख्याल रखो, कभी भी कोई काम हो, हड़ताल हो, चाहे चक्का जाम हो, कुछ भी करो, परेशानी किसी को दूसरे को मत दो। रोकना है तो प्रशासन का काम रोको, ऑफिस के आगे धरना दो। एसडीएम कोर्ट है, तहसील है, पुलिस थाना है, कोर्ट यहाँ 2 बन गए हैं, बहुत सारे द्वार पड़े नहीं। करेंगे तो वो करेंगे, पर पब्लिक क्या करेगी? गाड़ी वाला में थोड़े गुनाह की, अपन गाड़ियाँ रोक के बैठ जाते हैं, उनके पत्थर मार देते हैं, हवा निकाल देते हैं, ये बेसमझी बात है। अब की बार जो आपने धैर्य रखा, धीरज रखा, खमत रखी, उसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। होना भी ऐसा चाहिए, धरना भी होना चाहिए, हड़ताल भी होनी चाहिए, पर किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो। तो समझदारी से काम लिया, नहीं तो अपना काम हो गया। अब वो लोग जो भी गिरफ्तार हुए हैं, उनकी प्रशासन अपने को पक्की तसल्ली दे रहे हैं। जब हो सका तो हम उनकी दुकानें दूर दराज तक, यहाँ से 2-4 किलोमीटर कहेंगे भाई आप धंधा करो, बाहर जाके करो। अगर दीदी किसी को ज़्यादा खाने की इल्लत है, दांत नहीं रह रहे हैं, वो फूलन हुआ है दांतों में, तो बाड़मेर में खुली दुकान पड़ी है, राज होटल शायद मांसाहारी है, कई सालों चले, तो सीधी लाने होटल में तो मान्यता प्राप्त है। बर्बाद बाकी बर्बादी था। 2-4 जने से कोई दुकान रखी। एक इस पहाड़ी में 8 झरने चल रहे हैं, पानी के 8 झरने, कहीं सूखे इलाके में, और एक ही जगह छोटी पहाड़ी 1 किलोमीटर में 8 झरने कहीं हो तो बताओ। चाहे सुंदरी होगा और झरने भी है, चाहे वो परशुराम महादेव भी है, कई जगह है। और जो इस पहाड़ी की मातम्य है, वो मेरे पास डूंगर पुराण की पुस्तक है, आप उसमें पढ़ो क्या लिखा है पहाड़ी के बारे में। उस पहाड़ी के नीचे छाया में अपन बैठ के वध करते हैं किसी जीव का, ये लोग कर रहे हैं जो, और अपन देख रहे हैं आंखों से, क्या करें। उनके पास लाइसेंस है, गवर्नमेंट छूट दे रखी है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन के हाथ की बात नहीं कि वो बंद करवा सकते, रास्ता ये दिखा सकते हैं अपने को, भाई ऐसे करो तो हो सकता है, इसकी रोक हो सकती है। जैसे डिप्टी साहब ने फरमाया कि हमारे कोई बस की बात तो है नहीं, किसी की बस की बात है, अपन क्या करेंगे? वो सीधा अपन जाके दुकान के आगे धंगा फसाद को जाके मुकदमा करेगा, साहब मेरी लाइसेंस दुकान है, और वकील साहब आए, फलाना आए, वो आए, हमारे भाग दौड़ की,
तो वो अपन कुछ नहीं, हाथ बंधे हुए हैं, पुलिस के भी बंधे हुए हैं और अपन लोगों के भी बंधे हुए, और दरबार जो भी घराने थे उनके भी हाथ सारे बांध दिए गवर्नमेंट ने, नियम ने, कानून ने। अब वकील साहब मुंह से कह सकते हैं, अब किसी के लठ मारे तो सुबह वो अपन कहेंगे वकील साहब लौट आप लट ठोके, तो सही बात है। धंधा करने वालों को ये सभी लोग कहना चाहते हैं कि आप धंधा करो, और जो नज़र में है कि नज़दीक में है, किसी मोहल्ले में है, किसी को अड़चन है, किसी बहन बेटी को परेशानियां है, उससे घृणा है, उसको पास वाला भोजन नहीं कर पा रहा है, उसके घर के पड़ोसी है, घृणा तो होती है, हर आदमी उल्टी भी हो जाती है, नाम लेते किसी की तो उल्टियाँ हो जाती है, तो पाबंद भी उनको करना है। और जो भी पकड़े गए हैं उनके द्वारा कितनी तक कड़ियाँ पहुँचती है, ये वार्ड पंच से लेके प्रधानमंत्री तक, जैसे एक होती है प्रशासन है, वार्ड पंच से शुरुआत होती है, तो ऐसे ये कड़ी है जो नुकसान कर रहे हैं उनकी कड़ी से कड़ी कितने तक पहुँचती है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। और मीडिया बंधुओं का भी बहुत आभार, और वकील साहब का, आप सभी विश्व समाज का 36 कौम में मैं 3 दिन से भी आया, काफ़ी लोग कई हर समाज से आए, घंटा आधा घंटा पहले आज सुबह दूधवा से आए, आकोड़ा से आए, सिणाव से, किसी ने कहा मैं यहाँ नहीं था, मैं कोई बात नहीं अभी भी चालू है काम, आओ। और मैं उस दिन 31 तारीख को गया बाड़मेर में, हमारा सम्मेलन था, बड़ा सम्मेलन था साधुओं का, यानी 4-5 जिलों के 4-5 प्रांतों के साथ। मैंने कहा भाई इनके साथ आवाज़ लगाना, और हजारों की तादाद से तो मैं अखाड़ा से 1000 संघ बुला सकता हूँ, मैं अखाड़े से जुड़ा हुआ। आपको जरूरत हो शिव सेना की, शिव जी की फौज है जो उसको बुलाना हो तो मैं